हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा था, जो कि लास्ट वीडियो है उसके अंदर है डैनियल सेल, और आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें जो जंक्शनल पोटेंशियल था वो नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। कैसे है अब ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर वही एनोड पे जिंक है और सब कुछ सेम है कि अलोन वाले मेथड पे है, और कैथोड पे कॉपर है। यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर ये जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड प्लस माइनस जंक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट और मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वी यूज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब विच इज फिल्ड बाय द पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स विथ अगर ओके, यानी कि हमें ये जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज़ करना या एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस तरीके की यू शेप ट्यूब विच इज़ फिल्ड बाय द पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स विथ अगर। और इसके अंदर जो हमें KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3 की तरह के जो है हम आयंस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सॉल्यूशन ऑफ द सेल, कंप्लीट द सर्किट ऑफ द सेल। अब ये है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln P/R। देन ये हम जानते हैं डेल्टा G जो होता है माइनस NF ई सेल, डेल्टा G नॉट ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे नोट लग जाता है। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ है इधर पुट कर देंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ गया। फिर NF से NF जो होता है ये कॉमन लेके फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत IMP है। दिस इज कॉल्ड नैनसन इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln P/R। और जब अगर हमें इसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे ऊपर कर देना है, R को, और P को नीचे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है फॉर हाफ सेल रिएक्शन। अब ये एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, Zn2+ बना, ये E लिखा अपन ने, ये E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln Zn2+ अपॉन में क्या लिखेंगे हम, जिंक। तो ये जो चीज़ होती है जो जिस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, एक नॉर्मल जिंक है या कुछ भी अलग है, तो उनका जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे जिंक लिख भी देती अपॉन में, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के नीचे जिंक लिखती, तो उसकी वैल्यू 1 ही आती, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो ये टेम्परेचर लिया हमने स्टैंडर्ड 298 केल्विन पे। अगर हम देखें ये इसको मैं लॉग में बदल देती हूँ तो क्या आता है 2.303 RT अपॉन NF लॉग ये। तो अगर मैं 2.303 RT अपॉन F की जो वैल्यू है ये 0.059 होती है, तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है जिसमें माइनस 0.059 अपॉन N और यहाँ पे आगे लॉग लग गया P/R। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर T नहीं लेती हूँ, केवल R और F से निकालती हूँ, तो 2 × 10⁻⁻⁴ आती है। तो ये एक और अगेन फॉर्मूला आता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2 × 10⁻⁴ अपॉन N देन T log PR। ओके, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ सेल अब अपन पढ़ते हैं। वो वहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।